सद्भाव रामायण लंका कांड भावी के संकेत भाग 2। राम जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है चंद्र बड़ा भाई है और विष उसका छोटा भाई है। दोनों की उत्पत्ति समुद्र में से हुई थी। बड़े भाई ने छोटे भाई का अपने हृदय में जगह दी है। माने कि चंद्र के बदन में विष है, इसलिए उसमें काला धब्बा दिखाई देता है। आखिर में हनुमान जी से पूछा गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बुरा ना माने तो कहूँ, मेरा अभिप्राय एकदम भिन्न है। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, ससी तम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधु उर्वसती, सोई श्यामता आभास। हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय भक्त है। आपकी श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, उसकी यह श्यामता है। हनुमान जी के अभिप्राय से भगवान प्रसन्न हो गए। इतने में भगवान की नज़र दक्षिण दिशा की ओर गई। उन्होंने विभीषण से पूछा, विभीषण इस वक्त लंका में वर्षा ऋतु है? ना महाराज। तो फिर उस दिशा में बादलों की घटा चढ़ती आ रही है, मेघ गर्जना सुनाई दे रही है और बिजली की चमक दिखाई देती है। यह सब क्या है? विभीषण ने बहुत सरस जवाब दिया, महाराज वह बादलों की घटा नहीं, न ही बिजली की चमक, न मेघ की गर्जना। मेरा भाई इस समय नृत्यशाला में मनोरंजन का आनंद ले रहा है। उसके सिर पर जो मेघाडंबर छत्र घूम रहा है, वह आपको बादलों की घटा जैसा लगता है। उसके पास में मंदोदरी झूलती होगी, उसके कान में कीमती एयरिंग डोल रहे हैं, वह आपको बिजली की चमक जैसे लगते हैं। और संगीत शाला में ताल मृदंग की आवाज़ें मेघ गर्जना जैसी लगती हैं। प्रभु यह बस रावण के वैभव का प्रदर्शन है। भगवान ने वहीं बैठे बैठे एक बाण लिया और शरसंधान कर बाण नृत्यशाला पर फेंका। छत्र मुकुट नाटक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे, मरमु न कोई जान। एक ही बाण से रावण के छत्र और मुकुट और मंदोदरी के कान के इयररिंग काटकर नीचे डाल दिए। सबके सामने वे जमीन पर गिर पड़े, पर इसका भेद कोई नहीं समझ सका। सबको इसमें भयंकर अपशकुन दिखाई दिए। रावण की सभा भयभीत हो गई। रावण खुद भी डर गया, पर उसने भय प्रकट न होने दिया। उसने सभा को कहा, मर्द के सिर काट दिए जाए तो भी अपशकुन नहीं माना जाता, तो फिर मुकुट गिर जाए इसमें अपशकुन क्या? शूरवीर के जीवन में ऐसी घटना नहीं होगी तो क्या कायर के जीवन में होगी? इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ और इस घटना को भूल जाओ। रावण ने नीचे पड़े हुए मुकुट को उठाकर सिर पर रखे और मंदोदरी के साथ घर आ गया। कान में से एयरिंग गिर पड़े, तभी से मंदोदरी चिंतित है। रात्रि का समय है। रावण के पैरों पर गिरकर मंदोदरी ने कहा, पतिदेव एक प्रश्न पूछूं क्या? सुहागन नारी के कान के इयररिंग टूटे, यह अच्छी निशानी नहीं मानी जाती। पतिदेव मुझे ऐसा वैधव्य दिखाई दे रहा है। अभी भी आप सीता जी को वापस भेज दीजिए। आप राम को ब्रह्म नहीं मानते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। फिर से एक बार हंसते हंसते रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी तू एक ही बात दोहराती है। मुझे लगता है कि ऐसा कहकर तू मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा रही है। तू नाम तपस्वी का लेती है, पर तू जो प्रशंसा करती है ना, वह तपस्वी की आड़ में मेरी ही करती है। इस पर से रावण की प्रकृति के बारे में जरा सोचिए। मंदोदरी राम की प्रशंसा करती है, उसे रावण अपनी प्रशंसा मानता है। मंदोदरी रावण की बहुत ही सुशील पत्नी है। रामायण में उसके बहुत अच्छे निवेदन प्रकट हैं। वह बहुत अच्छा बोलती है। राक्षस की पत्नी को भी ब्रह्म का ज्ञान कितना अच्छा था। वह कहती है,
पद पाताल शीस अजधामा। राम के पैर पाताल में हैं और मस्तक ब्रह्मलोक में है। राम ब्रह्म है। यह रावण को समझाने के सभी प्रयत्न मंदोदरी ने किए, पर उसमें वह असफल रही। जय श्री राम।